हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का है वीडियो हमारा डेज एंड थीम्स सितंबर 2021। तो बिल्कुल देखिए, आपके जो सितंबर मंथ के अब हम लोग मंथली जो करते हैं ना, उन वीडियोस को करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो से आपकी दिन और उनकी थीम्स की। इस महीने में जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज आए हैं उनकी हम थीम्स भी देखेंगे, उन्हें हम याद भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मदद मिले। और कल आपको फिर वीडियो मिलेगी जिसमें मंथली सीए हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसको मैं आपको कोशिश करूँगी कि 3 पार्ट में आप सोचेगा वीडियो आपको मिलेगी, जिससे हम हर चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट करके, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। और कल संडे भी है, तो आपका जो वीकली करंट अफेयर का सेशन है मॉर्निंग में 6 बजे आपको वीडियो रेगुलर मिल जाती है। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है। 1 to 7 सितंबर हमारा मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो इसे हमें याद भी करना है और इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसकी थीम देखो क्या है, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी हम मंथ को याद करते हैं तो वहाँ से भी हम रिलेट करते हैं कि हम लोग सितंबर मंथ को कैसे याद करेंगे। तो 2 तरीके हैं सितंबर मंथ को याद करने के। आपको पता है कि सितंबर में 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है, ये सभी को पता होगा। तो एक तो हम लोग इसको रिलेट करेंगे टीचर के साथ, दूसरा हम सितंबर को सांप के साथ रिलेट करेंगे। कहीं सांप के साथ हम कुछ ही रिलेट करेंगे, बट देखो सांप सैप, तो सैप यानी सितंबर को शॉर्ट में सैप बोलते थे, सैप यानी सांप। तो हम 2 तरीके से सितंबर को रिलेट करेंगे। आपको हर मंथ कुछ ना कुछ रिलेट करना है। जैसे अगला महीना नवंबर आएगा, नवंबर में चिल्ड्रन डे होता है, बाल दिवस, तो हम इसको चिल्ड्रन से रिलेट करेंगे। दिसंबर में क्रिसमस आता है, दिसंबर को क्रिसमस के साथ रिलेट करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग ना रिलेट करना शुरू करेंगे। ऑल्सो देखो दिसंबर में आपको जो विंटर हॉलीडेज़ है वो भी मिलती है, तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं जनवरी को। तो वो मैं आपको नेक्स्ट महीने में बताती रहूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि हमें कैसे याद करना होता है। देखो सबसे पहला, देखो आप सभी को पता है कि पेरेंट्स जो हमारे होते हैं उनको बोला जाता है कि बच्चे के पहले शिक्षक, यानी पहले जो टीचर होते हैं वो हमारे मॉम डैडी होते हैं, यानी माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि वो हमें स्टार्टिंग में वही सारी चीज़ें सिखाते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं ना, शुरू में जब बच्चा होता है छोटा, तो न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया देते हैं कि अच्छा खा रहा है, अच्छे उसको ऐसी चीज़ें देना जो न्यूट्रिशियस हो। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। तो पहले जो है वो माँ बाप बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। पहले यानी हम इसके पहले सप्ताह की बात कर रहे हैं। शिक्षक यानी हम समझ जाओ कि सितंबर की बात कर रहे हैं, और वो न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक, पूरे सप्ताह को इस जो वीक है इसको नेशनल न्यूट्रिशन वीक डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद करते चलें साथ में। 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे। देखो कोकोनट की जो शेल होती है ना, वो बाहर वाली ये होती है हार्ड, है ना, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट होता है ये सॉफ्ट होता है। ऐसे ही हम बात करें हमारे पेरेंट्स में, तो हमारे पेरेंट्स यानी मॉम डैड, दो में से अगर आप देखो तो मॉम का दिल तो बहुत सॉफ्ट होता है एकदम ही, आपको पता है कि मम्मी का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। बट जो हमारे फादर होते हैं ना, दोनों में से जो हमारे फादर है वो बाहर से तो सख्त बनते हैं, लेकिन उनका दिल भी सॉफ्ट ही होता है ना। ऐसा आपको सभी को पता है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फादर बिल्कुल जो होते हैं वो कोकोनट की तरह होते हैं। और हमने अभी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको हमने शिक्षक के साथ भी रिलेट किया है। तो यहाँ पे भी आप सितंबर मंथ याद कर सकते हो। और सेकंड डेट हमें ऐसे याद करनी है क्योंकि हमारे दोनों मतलब मॉम डैड में से हम एक की बात कर रहे हैं, तो 2 लोगों में से हम एक की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, 2 लोगों में से, ठीक है। 2 से हमारा 2 सितंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको कोकोनट डे याद हो जाएगा। लास्ट में मैंने रिविज़न क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि आप लोग रिवाइज भी कर सको कि ट्रिक टेक्निक का यूज़ हमें कैसे करना है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी आता है। इसको यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में डिक्लेयर किया गया था, और ये कमोमोरेट करता है एनिवर्सरी ऑफ पासिंग अवे ऑफ मदर टेरेसा। आपको पता है कि मदर टेरेसा ने बहुत सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है, चैरिटी बहुत इन्होंने चैरिटी के लिए काम किया है। इनकी याद में पासिंग अवे, यानी इनकी जो पासिंग अवे एनिवर्सरी है उसी को कमोमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाती हैं। देखो मदर टेरेसा ने एकदम शिक्षक की तरह काम किया। मतलब आप ये कह सकते हो कि शिक्षक को उनको फॉलो करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में वर्क किया है। तो शिक्षक यानी टीचर्स की बात हो गई, तो इसका मतलब सितंबर की बात तो हो ही गई है।
और हम देखो 5 को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि पाँचों उंगली, अगर हम एक उंगली से कोई काम कर रहे हैं और हम उसमें 5 उंगली लगा के काम करें तो काम आपका ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। तो इसी तरीके से हम मिलकर काम करेंगे, है ना, तो ये चैरिटी वाला काम भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को इससे रिलेट कर सकते हो ताकि आपको 5 सितंबर याद हो जाए। ठीक है, अगला आता है 5 सितंबर भाई टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आपको पता है कि, तो इसे हमें कैसे याद करना है। देखो टीचर्स डे याद तो वैसे नहीं करना है इसको, बट ये ध्यान रखो कि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान में, और इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था 1962 से। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि टीचर्स डे पे जो सेलिब्रेट किया जाता है किसकी याद में किया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखो इसके बाद कौन सा डे है, 7 सितंबर। 7 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। भाई अगर हमारी एयर साफ़ रहेगी तो हमारा प्लैनेट भी साफ़ रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो टीचर हमें एक चैप्टर पढ़ा रही है, वो चैप्टर किसका है, रेनबो का चैप्टर है। ठीक है, तो टीचर पढ़ा रही है, तो भाई टीचर यानी हम लोग सितंबर मंथ की बात कर रही हैं, और रेनबो चैप्टर पढ़ा रही है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो मतलब 7 सितंबर की बात हो रही है। रेनबो कब आता है, देखो रेनबो जब बारिश के बाद हल्की धूप निकलती है, क्योंकि बारिश के बाद जो आपकी स्काई है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना, स्काई, और एकदम ब्लू ब्लू स्काई लगता है और बिल्कुल हल्की सी धूप निकलती है, तो हमें रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो हमेशा साफ़ आसमान में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको साफ़, ब्लू, इन सब से रिलेट हो जाएगा रेनबो। और रेनबो वाला चैप्टर कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रही है, पढ़ा रहा है, जो भी आप लोग रिलेट करो अपने टीचर को। ठीक है, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब टीचर ने आपको पढ़ाया है ना, अब टीचर आपको चैप्टर पढ़ा रही तो आप लिटरेट हो रहे हो, आप साक्षर बन रहे हो। तो टीचर के पढ़ाने पर आप क्या बन रहे हो, साक्षर बन रही हो। और देखो सितंबर मंथ जब चलता है तो आपका जो स्कूल टाइमिंग होती है वो समर वाली होती है, और स्कूल टाइमिंग समर वाली मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि 8 बजे आपका स्कूल लग जाता है। तो 8 सितंबर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसकी थीम क्या है, देखो लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरो द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम। अगला आता है आपका 9 सितंबर, हिमालय दिवस। इसकी थीम देखो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो टीचर कहता है भाई टीचर बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे हिमालय के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि अरे मतलब थोड़ा सा उनके मन में गलत धारणा बन रही है हिमालय माउंटेन्स के बारे में, या कुछ भी आप इन हिमालय से रिलेट कर सकते हो। तो टीचर उन्हें बता रहा है कि नो, ऐसा नहीं कहते, इसके बारे में आप गलत मत सोचो, बिकॉज हिमालय हमें बहुत सारी चीज़ों से सेफ एंड सिक्योर करता है इंडिया को। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो हिमालय की लोकेशन आपको मिलेगी नेपाल पे मिलेगी, तो उधर चाइना भी है। सो बच्चों के मन में बहुत सारी गलत गलत बातें माइंड में आ रही हैं इस चीज़ को लेके। तो टीचर ने बोला कि नो, ऐसा मत सोचो। तो 9 से 9 सितंबर हो गया, हिमालय से हिमालय दिवस, और टीचर की बात हो रही है तो आप समझोगे कि सितंबर मंथ की बात हो रही है। ठीक है, 10 सितंबर को आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और इसकी थीम देखो क्या है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। भी अपने एक्शन से अपनी होप क्रिएट करो, होप को लूज़ मत करो कभी भी, क्योंकि जब आपकी होप खत्म हो जाती है तो माइंड में बहुत गलत गलत विचार आने लगते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, कि एक तो प्रेशराइज भी होता है थोड़ा बहुत, घर से किसी के प्रेशर रहता है कि नहीं आपको टॉपी मारना है, या कभी ऐसा होता है कि हम बार बार किसी एग्ज़ाम को देते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो माइंड में स्टूडेंट के पता नहीं क्यों उस टाइम पे सुसाइड करने का आता है कि बस अब हमारी लाइफ में हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। अब मतलब उनका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, अब कह लो कि काम ही करना बंद कर देता है। तब टीचर समझाते हैं, है ना, कि अब आपके मन में टीचर को समझ जाते हैं कि भाई ये स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। ठीक है, और टीचर उसको समझाते हैं कि तुमको 10 बार बोला है, क्योंकि टीचर बार बार बच्चों को समझाते हैं कि आप लोग कोई भी चीज़ करो आराम से करो, ज़्यादा प्रेशराइज मत हो। एक बार अगर कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, मेहनत करते चले जाओ। ये सब आपको कौन समझाता है? अगर आपके पेरेंट्स भी आपको समझाते हैं तो आपके पेरेंट्स तो एक शिक्षक है, आपके पहले शिक्षक है, वहाँ से भी आप टीचर को रिलेट कर सकते हो, या आपके कोई टीचर भी आपको ऐसा समझा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें 10 बार समझाया है, 10 बार बोला है कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है,
इस चीज़ को रोको। तो आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है। 11 सितंबर को होता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। देखो खेराची मैसेकर हुआ था 1730 में, जिसमें महाराजा अभय सिंह थे। उन्होंने जंगल को काटने पर, जब राजस्थान में कराची विलेज है वहाँ पे वनों को काटने का उन्होंने एक तरीके से ऑर्डर दे दिया था। तो जो वहाँ की विश्नोई कम्युनिटी थी वो इस तरीके से, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, पेड़ों से चिपक गए थे। लाइक जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, सेम वैसे ही, बहुत पुराना है ये। तो वो पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने अपना जीवन शहीद किया जो है वो वनों के नाम पे, कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे चाहे आप हमारी जान ले लीजिए। तो ऐसे आपको याद करना है, देखो कि टीचर एक चैप्टर पढ़ा रही है, क्योंकि देखो ये इतनी पुरानी घटना है तो ये हिस्ट्री बन गई। तो टीचर एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रही है जिसमें उन्होंने इस सारी की घटना के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि सभी लोग एक एक करके पेड़ों से चिपक गए, है ना, वनों से चिपक गए, फॉरेस्ट से चिपक गए और अपना जीवन शहीद किया। तो वन और शहीद से आपको रिलेट होगा नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। एक एक करके मतलब एक एक हो गया आपका 11, तो 11 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। 11 सितंबर को ही फर्स्ट एड डे भी होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्कूल में आपको फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर बताते हैं, बताया जाता है ना, जब आप छोटी क्लासेस में होते हो तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया जाता है। ईवीएस में ऑल्सो एक चैप्टर भी होता है। ठीक है। ये देखो हमेशा 11 सितंबर को नहीं होता, इसलिए आप इसको रटिएगा बिल्कुल भी मत। ये सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर, भाई अगले साल कोई और दिन पड़ेगा, इसलिए 11 को मैं नहीं याद करवा रही हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर 11 को नहीं मनाया जाता। ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर लो बस कि सेम उसी दिन होता है जिस दिन मतलब इस बार तो उसी दिन पड़ा है जिस दिन वन शहीद दिवस था। तो कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोगों को चोट लग गई, तो सेम डे इस बार का आप लोग ऐसे याद कर लो। पहली बार इसे 2000 में ऑब्जर्व किया था। इसका थीम देखो क्या है, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। ठीक है। अगला है हिंदी दिवस। भाई ये तो आपको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल कॉमन चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, आप हिंदुस्तान में रहते हो आपको हिंदी दिवस ना पता हो। तो 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को देखो हिंदी को अडेप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी कैसी है, राजभाषा है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रभाषा का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान के आर्टिकल नंबर 343 के 1 में बताया गया है कि मतलब 1 में कहा गया है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखो 15 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भाई डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या होता है कि जब जनता द्वारा जनता के लिए ही जनता का शासन हो पूरा, मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, लोग इसमें शामिल होते हैं मतलब एक तरीके से, तो वो हम एक तरीके से उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी हम इसको संबंध किससे करेंगे, पॉलिटी से करेंगे। भाई पॉलिटी में तो बात करी जाएगी ना लोकतंत्र की। टीचर पढ़ाएगी, भाई पॉलिटी सब्जेक्ट है जो कि एक टीचर पढ़ाएगी। और पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आती है ना, कोई भी बिल आएगा, कुछ भी आएगा, कोई नई चीज़ आएगी कि हाँ ये शुरू करना है, तो विपक्ष की पार्टी ज़रूर आ जाती है। तो आधे लोग उसके पक्ष में हैं, आधे लोग उसके विपक्ष में हैं। कई बार ऐसा होता है। तो आधे का मतलब ये महीने की आधी तारीख को मनाते हैं, यानी 15 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे भी होता है। नेशनल इंजीनियर्स डे देखो बर्थ एनिवर्सरी होती है ग्रेटेस्ट इंजीनियर, और भारत रत्न से सम्मानित हैं। नाम क्या है इनका, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में ये दिन मनाते हैं। तो इंजीनियर्स ना हर चीज़ शॉर्टकट में कर देते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो हर चीज़ शॉर्टकट में कर देते हैं, आधे ही समय में कर देते हैं। तो आधे से हमारा कौन सी तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई। ओके। 16 तारीख को आता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। भाई ओजोन लेयर सबसे पहले तो ध्यान रखो ये कौन सी लेयर में है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी समताप मंडल में। कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसकी थीम है कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। ओके। ओजोन देखो, ओजोन लेयर का, ओजोन का जो टॉपिक है वो आपको ज्योग्राफी में आएगा। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, अरे भाई टीचर ही तो पढ़ाएगी ना। और मानो कि आपके ज्योग्राफी में जो चैप्टर नंबर 16 है ना, इमेजिन करो कि आपको जो चैप्टर नंबर 16 है वो ओजोन लेयर के ऊपर है। तो इसलिए ओजोन लेयर वाला दिन जो बनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाते हैं। 17 को मनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और इसकी थीम क्या है इस बार की, सेफ मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर। ठीक है। तो देखो
17 से हमें रिलेट करना है खतरा। ओके, अब हमें खतरा किससे होगा? तो मानो सांप आ गया एक, है ना, स्कूल में एक सांप दिखा तो हमें खतरा होगा। भाई टीचर ने देखा कि अरे मेरे बच्चों को खतरा है, स्कूल के बच्चों को खतरा है, तो उन्होंने बिल्कुल एकदम सेफ्टी पे ध्यान दिया। या मान लो किसी को सांप ने काट लिया तो भाई जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, ना कि हम स्टडी करवाते हैं अपने स्कूल में, है ना। तो बिल्कुल हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो खतरा हो गया हमें किससे? सांप से। तो सांप को भी हमने किससे रिलेट किया था? सितंबर से। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 को मनाते हैं और इसकी थीम देखो है #प्लांट बैम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। देखो बैम्बू के यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी के बारे में बताया जाता है। तो आप बैम्बू के पेड़ देख सकते हो, बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत घने घने पेड़ होते हैं। तो सांप हो सकते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि बहुत घना सा जंगल होता है ना। तो जाने से पहले एक बार नहीं, आप 8 बार सोचो भैया, अगर आपको बैम्बू वाले जंगल में जाना है, एक बार नहीं 8 बार सोचो। और एक और दिन होता है 18 सितंबर को रेड पांडा डे। तो बैम्बू का जो जंगल था, पूरा वन थे, वहाँ पे रेड पांडा हमें दिखे। हम चले गए, फिर भी हमने सोचा नहीं, फिर भी चले गए, तो वहाँ हमें क्या दिखा? रेड पांडा दिखा। तो इसलिए लाल पांडा दिवस भी 18 सितंबर को मनाते हैं। ये हर साल नहीं मनाते, ये 3rd सैटरडे यानी सितंबर का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन हम मनाते हैं रेड पांडा डे। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ आपकी फिक्स नहीं है उसको ऐसे ही बिल्कुल याद मत करिएगा कि फिक्स तरीके से याद कर लो। ओके, फिर आता है 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति का दिवस है भाई ये। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। तो देखो टीचर्स हमें सिखाते हैं नॉन वायलेंस के बारे में कि भाई हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, है ना। और 21 साल की जो एज होती है ना, जब हम 18 से ऊपर हो जाते हैं, 21 साल की जो एज होती है ना, वो मतलब एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल एज हो जाती है। अब उसमें हमारे ऊपर ये होता है कि हम मतलब हम झगड़ा करने वाला इंसान भी बन सकते हैं और हम एक शांत वाला इंसान भी बन सकते हैं, जो अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, कुछ अपना देश के लिए कुछ करे, अपनी लाइफ को अच्छा करे। ठीक है, तो टीचर यही हमें सिखा रही हैं कि 21 साल की आपकी एज हो गई है, अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप बिल्कुल ऐसे इंसान बन जाओ जो झगड़ा ही करता रहे, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे, या शांति से एक अच्छा इंसान बन जाओ। तो शांति से हमारा 21 तारीख को हो गया पीस डे। ठीक है, और 21 को ही अल्जाइमर डे भी होता है। तो अल्जाइमर में भूलने की बीमारी हो जाती है। तो जब आप झगड़ा करोगे बहुत ज़्यादा, तो देखना जब झगड़ा करता है ना जो इंसान, वो बहुत सारे लोगों से झगड़ा मोल लेता है, तो उसको टेंशन बहुत होने लगती है, क्योंकि भैया कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आके उसे कहीं भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसने इतने लोगों से झगड़ा मोल ले लिया, तो उसे टेंशन होने लगती है। और टेंशन में ना इंसान बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगता है। तो अल्जाइमर का जो संबंध है वो भूलने से है। ठीक है, तो 21 सितंबर को ही अल्जाइमर डे होता है और इसकी थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। 22 को आता है आपका वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला जो दिन ही है 21 के बाद आपका आ जाएगा राइनो डे। ठीक है, अब आप जब भूलने लगोगे तो आप रोगे, तो रो से थोड़ा सा राइनो को रिलेट करेंगे। 23 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। देखा होगा जो लोग बोल नहीं पाती हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करती हैं, और इसकी थीम क्या है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। देखो हमें बिल्कुल ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनसे बहुत प्यार से बात करना चाहिए, जो साइन लैंग्वेज से अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है तो, क्योंकि वो बहुत प्यारे लोग होते हैं, प्यार से बात करते हैं और बहुत मतलब अच्छे होते हैं। लेकिन लोग फिर भी क्या होते हैं, उन पे तैस दिखाते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं, है ना। ऐसा आपने देखा होगा लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो 23 का मतलब हो गया गुस्सा, जिसमें हम 23 से रिलेट करेंगे, लेकिन हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। तो हम किसकी बात कर रही हैं? साइन लैंग्वेज की बात कर रही हैं, और ऐसी चीज़ हमें टीचर्स हमें सिखा रही हैं। तो टीचर हमें देखो मोरल चीज़ें भी सिखाते हैं, नैतिक कर्तव्य भी सिखाते हैं। 25 को आता है फार्मासिस्ट डे। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? देखो फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। तो और इस दिन देखो एक और दिन भी आता है, दोनों को हम एक साथ रिलेट करेंगे, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इन्होंने गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया, मतलब गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, और इसी को ही अंत्योदय बोल देते हैं। तो दोनों को हम एक साथ रिलेट करेंगे 25 से। ऐसे याद करो कि टीचर के साथ भाई ऐसा होता है, कभी कभी हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं या बहुत ऐसे पिछड़ी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम गरीबों की मदद करते हैं। तो टीचर अपने साथ 25 बच्चों को लेके गई,
क्या याद करना है आपको, 25 बच्चों को लेके गई कि चलो हम वहाँ, क्योंकि जब बच्चे चीज़ें देखते हैं तब भी वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को इस चीज़ को सिखाऊंगी, तो मैं आपको वहीं जाके सिखाऊंगी। तो टीचर ने अपने बच्चों को 25 बच्चों को लेके गई एक जगह पे जो बहुत रूरल एरिया था, पिछड़ा एरिया था, कि वहाँ के जो गरीब होंगे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाके टीचर को क्या हुआ, एक सांप ने काट लिया, क्योंकि बहुत सही इलाका नहीं था, जाने वाला इलाका बहुत ऊबड़ खाबड़ था, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, वैसे झाड़ी वगैरह, तो उसमें सांप निकल गया, टीचर को काट लिया। तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर को हम फार्मासिस्ट भी भाई रिलेट कर सकते हैं, तो फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ी। तो 25 को हमें अब रिलेट कर लिया 25 बच्चों के साथ, और गरीबों को हमने अंत्योदय से रिलेट कर लिया, और सांप से हमने सितंबर से रिलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो वो इलाका बहुत दूर था, तो डॉक्टर वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो जब डॉक्टर नहीं पहुंच पाया वहाँ पे, तो वहाँ के जो विलेज वाले लोग थे, वहाँ के जो भी जिस भी विलेज में वो गए थे, तो उन्होंने ना, जैसे होता है ना नुस्खे लगाते हैं हम, जड़ी बूटी वाले, वो भी बहुत काम करते हैं, तो उन्होंने उससे टीचर का इलाज किया। तो जड़ी बूटी वाले नुस्खे आपके कैसे होते हैं, एनवायरनमेंट से ही निकल के आते हैं कि इसकी पत्ती ले ली, उसकी पत्ती ले ली, जो कि बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। तो उससे टीचर की हेल्थ जो है वो ठीक हो गई, है ना। तो डॉक्टर नहीं आ पाए, तो उसके अगले बारी, तो अगले यानी 26 सितंबर की बात कर रहे हैं। और इसकी थीम देखो क्या है, प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज़ इन अ ग्लोबल रिकवरी। तो देखो एक आपकी स्टोरी बन गई कि टीचर ने 25 बच्चों को लेके कहाँ गई, एक गरीब विलेज में गई, तो गरीब उत्थान के लिए वहाँ गई। इसका मतलब अंत्योदय योजना भी है, और टीचर को वहाँ पे सांप ने काटा तो फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ी, तो अंत्योदय और फार्मासिस्ट दोनों रिलेट हो गए 25 से। डॉक्टर नहीं आ पाया, तो उन्होंने एनवायरनमेंट की ही चीज़ें ली, और उससे टीचर की हेल्थ में सुधार हुआ। तो अगले दिन आपका एनवायरनमेंट हेल्थ डे होता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी को हमने सबसे रिलेट कर दिया। अब देखो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, क्योंकि सेम डे आपका इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये दिन भी होता है। एनवायरनमेंट कब साफ रहेगा, जब आप जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना उनको एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, नुकसान होता है। तो उसी दिन सेम डे होता है आपका जो ये न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेशन डे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है 27 सितंबर, जिस दिन मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम है। जब हम स्कूल में थे तो आपने देखा था कि 6 क्लास से ऊपर या बच्चों का टूर जाना शुरू हो जाता है ना, कि क्लास वाइज की अब इस क्लास का टूर जाएगा। छोटे बच्चों का पास जाता है, बड़े बच्चों का दूर जाता है, लेकिन टूर तो जाता ही था ना स्कूल टाइमिंग पे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता था फ्रेंड्स के साथ। अब देखो टूर में 25 बच्चे तो थे जो जिन बच्चों को टीचर लेके गई थी, प्लस एक इसमें टीचर भी गई थी, प्लस एक भैया बस का ड्राइवर भी तो होगा ना, हम एक ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने लोग गए हैं टूर पे, 27 लोग गए हैं, ठीक है। ओके, तो 27 सितंबर की बात होगी, वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब वहाँ जाके टीचर को एक बहुत प्यारा सा डॉग मिला, छोटा सा डॉग, बेचारा रोड पे ऐसे ही एक तरीके से कह लो कि घूम रहा था, कोई इसके टेक केयर करने वाला नहीं था। तो टीचर को वो डॉग पसंद आ गया, तो टीचर वो डॉग को वापस अपने साथ ले आई। तो जब गए थे तब 27 थे, अब एक डॉग भी आ गया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल लोग हो गए आपके 28। और डॉग की वजह से क्या हो जाता है, रेबीज़ हो जाता है। तो 28 सितंबर को रेबीज़ डे होता है, और इसकी थीम है रेबीज़ फैक्ट नॉट फियर, ठीक है। क्योंकि टीचर का उस पर दिल आ गया था, इसलिए टीचर उसको ले आई, क्योंकि बहुत प्यारा था, छोटा सा था बेचारा, मासूम सा था। तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को होता है, और इसकी थीम है हैशटैग यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं महीने के आखिरी दिन में। पूरा महीना भी टीचर ने हमें सपोर्ट किया। अब टीचर के पास एक ऑफ़र आया दूसरे देश में टीचिंग करने का, ठीक है। वो बहुत अच्छी टीचर थी, इसलिए उनका दूसरे देश पे ऑफ़र आया है, तो वो दूसरे देश गई समुद्री यात्रा करके। तो समुद्री यात्रा करके तो महीने के एंड में उनको ऑफ़र आया था, तो मतलब 30 तारीख को। और इसकी थीम देखो है सी फियर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। जब वो दूसरे देश गई तो भाई वहाँ पे लैंग्वेज भी दूसरी थी, तो टीचर अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर रही थी वहाँ पे चीज़ों को समझाने के लिए। तो उसी दिन ट्रांसलेशन डे भी मनाते हैं, और इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। तो भाई देखो ये हो गए आपके पूरे महीने की, ठीक है। ओके, यहाँ पे थैंक यू आ गया, सॉरी। हम लोग पहले रिवाइज़ कर लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन जब हम रिवाइज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जाम। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन में बोला है कि विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड बैम्बू डे, यानी विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अब देखो हमने विश्व बांस दिवस को याद कैसे किया था। आप लोग ट्रिक दिया उन लोगों को कि बैम्बू के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, घने घने से होते हैं ना, तो वहाँ पे सांप हो सकता है। तो भैया सांप हो सकता है क्या इतने बड़े बड़े चीज़ों में, तो घने घने चीज़ों में हो सकता है। तो जाने से पहले एक बार नहीं 8 बार सोचो। और वहाँ पे हमें क्या दिखा था, फिर भी हमने नहीं सोचा था, तो हमें वहाँ पे रेड पांडा भी दिख गया था। तो यानी हम समझ गए कि 18 सितंबर को बनाते हैं और इसी दिन रेड पांडा डे भी होता है, इसलिए हमने इसको दोनों को एक साथ रिलेट किया था। तो अब आप समझे होंगे कि ट्रिक कैसे यूज़ करना है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अब देखो स्टूडेंट के बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, याद ऐसे किया था कि फिर वो सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। तो टीचर समझाता है कि बस बहुत हुआ, तुम्हें मैंने, या ऐसे कर लो कि तुम्हें मैंने 10 बार समझा दिया कि ऐसा नहीं करते और सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। तो लाइक ऐसा, तो 10 बार समझाने को मतलब कि 10 सितंबर को होता है सुसाइड प्रिवेंशन डे। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी हमने स्टार्टिंग में चैरिटी को मदर टेरेसा के साथ ही रिलेट किया था, क्योंकि उन्होंने चैरिटी के लिए बहुत काम किया था। तो सितंबर के महीने में तो होता ही है। अब डे दिन जो तारीख है वो कैसे रिलेट करी थी कि चैरिटी, देखो अगर हम एक हाथ से करें, या कहना हमने एक एग्जांपल लिया था कि कोई काम एक उंगली से करो, पांचों उंगलियों से मिलके करो, तो पांचों उंगलियों से मिलके काम जल्दी होगा ना, और आसान तरीके से भी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 5 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ओके, इसके बाद है हिमालय दिवस। अब कुछ बच्चों के मन में ना गलत गलत धारणाएं बन गई, हिमालय, चाइना, नेपाल, पता नहीं क्या क्या रिलेट करने लगे। तो टीचर ने उन्हें समझाया कि नो, ऐसी बात करना गलत बात है। तो नो यानी 9 सितंबर को आता है हिमालय दिवस। वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर का मतलब देखो होता है भूलने से संबंधित होता है, ठीक है, कि हम भूलने लगते हैं जब हमें एल्जाइमर डिसीज़ हो जाता है। तो टीचर ने समझाया था हमें जब हम 21 साल के हो गए थे कि आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप शांति से अपना जीवन व्यतीत करो या फिर लड़ाई झगड़ा करते रहो। तो पीस वाला दिन भी होता है 21 को, और जब आप झगड़ा करोगे, टेंशन लोगे, तो चीज़ें भूलने भी लगोगे। तो 21 वाला दिन ही होता है आपका एल्जाइमर डे। तो 2 दिन हमें इससे याद हो गए। मैरीटाइम डे, देखो मैरीटाइम यानी समुद्र वाला दिन था। तो टीचर का भाई ऑफ़र आया विदेश से, तो टीचर समुद्र यात्रा करके वहाँ पे गई थी। तो लास्ट महीने के लास्ट में आया था उनके पास ऑफ़र। इसका मतलब महीने का सितंबर का लास्ट दिन होता है 30 तारीख। 31 मत लगा के आ जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 30 सितंबर को मैरीटाइम डे होता है, और इसी दिन ट्रांसलेशन वाला डे भी होता है कि टीचर जब दूसरे देश में गई है तो वहाँ की लैंग्वेज एकदम से नहीं आएगी ना, तो वो अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके वहाँ पे उनसे बात कर रही हैं। तो इसलिए 2 दिन यहाँ पे हमें याद करने हैं। तो भाई ये थे हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और बाकी जितने भी वीडियोज़ हैं सभी का अच्छे से आप लोग बेनिफिट लें, और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। कल आपको सुबह मिलूंगी 6 बजे मॉर्निंग में। ज़रूर देखिएगा वीडियो जिसमें आप अपना रिविज़न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।